Alright guys, welcome to our channel. मैं हूं श्रीजित, मेरे साथ है शुभो प्रतीक एंड वी आर द ओटाकू पॉडकास्ट. एक्चुअली नाम हमने डिसाइड नहीं किया है ना. हमने चैनल बना दिया इस नाम के साथ ना. और वो चैनल के और 2 चैनल है. हाँ, yes. अच्छा ठीक है. Alright. तो आज हम किस बारे में बात करने वाले थे? पहले तो अपना वर्जन नहीं देंगे. सब अपना वर्जन देने वाले हैं. सब अपना वर्जन देने वाले हैं. ठीक है, थोड़ा सा सोचने देता हूँ. किसी को पहले नहीं सोचना चाहिए था. रिकॉर्ड करते करते सोच रहा है. तब तक पागल तू दे दे. चल. Okay, welcome guys to our channel. This is the Otaku podcast. सर देखो कूल बनना यही तरीका. ये गलती है वही. लोग रिलेट नहीं कर वो पाएंगे. कूल हम सब कूल नहीं है. नहीं. तभी लोग रिलेट कर पाएंगे. हाँ, नहीं है. तो ज्यादा कूल है तो क्या? लोग नहीं रिलेट कर पाएंगे. कैसे बोलेगा तू? जैसे तूने भी बोला, तू भी बट तू नहीं, तेरे अंदर आ गया कूलनेस दिख रही है, झलक रही है. बहुत नेचुरल कूलनेस. सर जो अनकूल लोग हैं वो नहीं रिलेट कर पाएंगे हमारे जैसे. Yep. लेडू लोग नहीं समझ पाएंगे. और हमको ये चैनल हमको लेडू लोग ही चाहिए. क्योंकि लेडू ये बहुत है. हाँ, पॉपुलेशन. हाँ भाई, अच्छे लोग कम है. ठीक है. अच्छे लोग के लिए नहीं बनाना. My turn up. Hey everyone, welcome to our channel ओटाकू पॉडकास्ट. और आज हम बात करेंगे रैंडम टॉपिक्स पे, एनिमे. रैंडम एनिमे टॉपिक्स. सो टुडे वी हैव श्रीजीत as well as Pratik with us. So let's get started, guys. Yes, welcome everyone again to our channel and thank you for joining us. आज हम बात करेंगे कुछ रैंडम एनिमे टॉपिक्स की. We'll start with some maybe anime tropes जो मैं सोच रहा था मैं बात करना चाहता था इनके बारे में. I was just doing some research and I thought this would be interesting topic. तो क्या होता है एनिमे टॉपिक्स, हमें बताइए. Yes, good question. Actually, हाँ, sorry to interrupt. तो मुझे भी इस बारे में उतना नॉलेज नहीं है. तो जब हम बिफोर दिस पॉडकास्ट डिस्कस कर रहे थे कि हाँ we'll going to talk about anime. Yes, tropes. How do we pronounce it? TROPES, tropes होता है. Tropes होता है. हाँ. अच्छा, तो मुझे मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ तेरे मुंह से ये बात. So it was quite interesting for me. So I think ठीक. हमारे ऑडियंस के लिए भी इंटरेस्टिंग होगा कि ये होता क्या है. Yes. So अगर जस्ट ट्रोप्स का डेफिनेशन बताऊंगा तो दिस इज समथिंग which is commonly seen in different stories or something. अब जैसे कि it's not actually associated with anime. किसी भी स्टोरी में एक ट्रोप्स होता है. जैसे कि कोई मार्वल मूवी देख ले, एक बैड गाय रहेगा जो दुनिया को खत्म करने वाला है एंड वही चीज रिपीट होने वाली है. जस्ट फॉर एग्जांपल तुमने एंटमैन देखा होगा. उसी का जो विलन का जो मकसद था सेम वाज थैनोस, राइट? तो दिस इज अ ट्रोप. तो बेसिकली ऐसे बहुत चीजें कॉमन रहेंगी एनिमेज में. तो उनमें से कुछ कुछ चीजें फनी होती है, कुछ कुछ बहुत अंडरस्टूड होती है, नेचुरल सी हो जाती है ओवर द टाइम. ओके, Right. तो अगर जस्ट एज एन एग्जांपल, अगर तुमने एक जो कि मैंने फनी ट्रोप में रिसर्च करते समय को ध्यान आया इज तुमने अगर नोज ब्लीडिंग का देखा होगा. करेक्ट. ये कॉमेडी पर्पस के लिए यूज होता है एंड यूजुअली इट्स एसोसिएटेड विद समथिंग इरोटिक. हॉर्नी. यस. तो अगर ऐसी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, मे बी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये पर्टिकुलर ट्रोप कहाँ से, मतलब अगर जो नोज ब्लीडिंग है, हाँ, क्या तुम्हें पर्सनली कभी हुआ है नोज ब्लीडिंग? इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस, मतलब ना कि कुछ एरोटिक ही नहीं, बट मेरे को क्योंकि नॉर्मली भी नोज ब्लीड नहीं हुआ. तो ऐसा क्यों हुआ कि जापान में दिस बिकेम अ जोक? ऐसा क्या हुआ वहां पे? क्या वहां के लोगों को इतना नोज ब्लीडिंग होता है? मतलब क्या हुआ होगा? व्हाट डू यू थिंक? इसके पहले भी ना मैंने देखे, मतलब शायद इस पे कुछ ऑलरेडी कुछ चैनल्स ने वीडियो बनाए थे कि नोज ब्लीडिंग कैसे एसोसिएटेड है लाइक विद इरोटिक सेंस और तो आई थिंक मे बी इट्स क्या बोलेंगे, whenever we get horny तो जो ब्लड है वो फ्लो होता है, समथिंग लाइक दैट. मे बी आई एम नॉट श्योर, बट वो नीचे फ्लो होता है, राइट? टू द मेन पार्ट. हाँ, टू द मेन पार्ट. तो बट ये भी हो सकता है ना कि जैसे एज अ माइंड ब्लोन जैसा कुछ वो दिखाना चाहे कि हाँ देख के मतलब दिमाग फट गया, इतना इरोटिक था वो. तो ये हो सकता है कि ये भी एक हो. ऐसे कौन से मतलब कैरेक्टर्स याद आ रहे हैं जब ये पर्टिकुलरली अपने से बात करते हैं? रिसेंट हमने जो किमेत्सु नो याइबा देखा, सोर्ट्स में तारक वाला मूवी, उसमें हुआ था किसका हुआ तांजीरो. था? जब वो तो मार खा रहा था ना. नहीं जब वो मित्सुरी आती है ना भाग के, और तांजीरो का हुआ था? नोज ब्लीड हुआ था. हाँ, जब वो बात उसके कान में बताती है ना
कि यहाँ पे एक और वेपन है जो तुमको ढूंढना है। तो उसका नोज ब्लीड हुआ था? हाँ हुआ था एक बार। मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा वो मैंने मुझे वन पीस का याद है, सांजी हमेशा वो तो नोट भी रॉकेट बन जाता है। रॉकेट बन जाता है नोज ब्लीडिंग से। सिमिलरली अगर डीबीसी देखा होगा तो उनका जो डीबीसी भी नहीं, ड्रैगन बॉल देखा होगा तो उनका जो मास्टर था अरे उसका भी बहुत होता था। अरे क्या नाम था उसका? योशी हाँ। योशी हाँ। यस। और सबसे फनी होता है जब अनएक्सपेक्टेडली एक बंदी का लड़कियों का हो जाता है, अगर वैसे देखे होंगे तुमने तो। नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा, कुछ रोम कॉम वगैरह की सीरीज में मैंने देखा है कि यूजुअली क्या होता है, ऐसा कोई सीन आता है जिसमें सारे लड़कों का हो रहा है और एक लड़की का भी हो जाता है। नोज ब्लीड सबसे ज्यादा है नारुतो में, मतलब किसका? जिराइया का है। चिराया जब हाँ, सेक्सी होता है। Yes. हर बार जिराय का भी, और कोहनामारू के सेंसेई जो है हाँ। बहुत सीरियस रहता है, पर उसका भी रॉकेट बन जाता है। काकाशी का भी होता है जब नहीं, वो कोनोहामारू आता है ना, जब नारुतो ट्रेन करते रहता है रासेन शुरिकेन के लिए, तब काकाशी का भी होता है और काकाशी के साथ वो भी रहता है। काकाशी का कोनोहामारू का कैसे होगा? वो तो मास्क पहने हुए रहता है तो उसका नोट भी वो उससे बाहर बाहर आता है। दिखाते हैं। अच्छा। हाँ। और याद होगा तो काकाशी का भी होता है वो टाइम पे जब नारुतो ट्रेन करते रहता है। अच्छा ओके। तो नारुतो में बहुत ऐसा दिखाया गया है, मतलब बहुत बार इस इवन इनफैक्ट एक्चुअली मैं वही सोच रहा था कि आउट ऑफ एनीमे क्या इनके नॉर्मल शोज में भी ऐसा होता होगा, जापानीज शोज में? पता नहीं, कुछ तो ये होगा, क्या कहते हैं, रिलेशन जो हमें अभी नहीं पता, so maybe क्योंकि जितना मैंने रिसर्च किया ना, इसका कोई साइंटिफिक ऐसा है नहीं कि ब्लड दिमाग में जाएगा ऐसा कुछ होगा। बिकॉज आई रिमेम्बर, अब मैं क्या है कि मैं कुछ कुछ की ड्रामास भी देखता हूँ, तो उसमें क्या होता है, नोज ब्लीड इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ हार्ड वर्क। जो बहुत हार्ड वर्क करता है ना उसको नोज ब्लीड आ जाता है। यार मैं सोचा इन ऐसा क्या है इनके कल्चर में कि नोज ब्लीड इतना कॉमन है। तो उसमें कोरियन ड्रामास में कैसे दिखाते हैं कि उसमें ऐसे दिखाते हैं, उसमें बहुत सीरियस चीज है ये बेसिकली, जो बहुत मेहनत करे। सपोज जस्ट एज एन एग्जांपल, एक मदर है जो घर का भी संभाल रही है, फिर कुछ फिजिकल वर्क भी कर रही है, अर्निंग, मतलब अर्न भी कर रही है, और उसको काइंड ऑफ सिंपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाते हैं कि इतना ज्यादा इसने काम किया कि इसको नोज ब्लेड हो गया। बट नॉर्मली जो मैंने अपने डे टू डे में देखा है, या इवन अपने जैसे मूवीज या सीरीज में देखा है, दिस इज नॉट अ टॉपिक जो हमने कभी भी देखा हो, नोज ब्लीड हो गया, अनलेस किसी ने मार खाई, घूसा खाया, ठीक है। यस, करेक्ट। तो मैं वही सोच रहा था यार ये इतना प्रेवलेंट क्यों है ये। ऐसा हो सकता है कि नोज इज अ वेरी वीक पॉइंट, और वो भी हमारा बहुत शायद पता नहीं, या फिर उनके मतलब पर्टिकुलर जो उनका रेस है थोड़ा सिमिलर होता है, राइट, जापानीज एंड कोरियंस। तो आई एम नॉट श्योर कोई डिफेक्ट है या फिर ऐसा कुछ जल्दी नोज ब्लीड होता है, या फिर शायद ठंडी जगह पे, क्योंकि कुछ बोलते हैं ना ज्यादा हाइट में जाते तो शायद नोज ब्लीड चालू होता है, मे बी इसलिए कुछ होता हो। यप। तो हाँ, नोज ब्लीड वाला जस्ट अभी मैंने सर्च किया और वाइस पे एक आर्टिकल है इसके बारे में, एनिमे रिलेटेड या एनिमे रिलेटेड सीरियसली? एंड हाँ, वाइस पे लिखा हुआ है। वाइस बहुत सीरियस ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क है, तो बहुत सीरियस टॉपिक्स पे, जैसे टेररिज्म, मतलब बहुत ज्यादा सीरियस टॉपिक्स पे बनाता है। अच्छा। और ये शुरू हुआ था 1950s में मांगा के साथ। Okay. तो 1950s। इसका रिपोर्टर कौन है? एक मिनट दिखा मेरे को। इसका रिपोर्टर है यंग वाले क्या? हानाको मोंटगोमेरी। हाँ पता है मेरे को ये। सो वाइस पे आर्टिकल है, मतलब क्यों है, तो ये जापानीज लोगों में क्यूरियोसिटी है कि हाँ क्यों हो रहा है ये सब चीजें और कैसे स्टार्ट हुआ है। सो हाँ, तब आर्टिकल तो है इस पे। ठीक है, हम डिस्कस करते, तू थोड़ा उसको स्किम कर एंड उसका रीजन निकालने की कोशिश कर, कोई प्रॉपर रीजन है क्या? ठीक है, तब तक एक सिमिलर टॉपिक पे बात कर लेते हैं। जैसे जब हम ये देखते हैं, नोजब्लेड बहुत एसोसिएटेड टॉपिक है कि फैन सर्विस जैसे होता है, बहुत कॉमन है, राइट। एंड और ये कई बार अगर तुम्हारे साथ हो गया पता नहीं, अपन जब भी देखते हैं फैन सर्विस तभी आता है जब रूम में कोई ऐसा कोई है जैसे पेरेंट्स है, ऐसे समय आ जाता है। नहीं, मोस्ट इनोसेंट एनिमे में भी कभी कभी फैन सर्विस आ ही जाता है। तो ऐसा क्या है, क्या सारे एनिमे फैंस इतने डीजेनरेट है हम सब लोग, हमको इतना अच्छा लगता है कि पता नहीं, मतलब देख, मैंने अभी रिसेंटली वो सीन देखा था, मैं ये देख रहा था ग्रेट टीचर ओनिजाकी, क्या ओनिजुका, करेक्ट। तो उसमें वो एक अपने स्टूडेंट को हेल्प करती है, इन रिटर्न वो अपने पैंट फेंकती है वो सर के उसके सर पे आके इट वाज सो फनी। मैं 2-3 बार देखी तो हंसा उसमें, बहुत सही था। तो
नॉट जस्ट मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि वो एक जस्ट कॉमिक रिलीफ दे रहे हैं कि बहुत सीरियस कुछ चल रहा है एंड यू वांट टू गिव सम कॉमिक रिलीफ, तो उस कारण भी हो सकता है। अगर तुम देखो मूवीज वगैरह में कि कोई सीन है, फाइट सीन्स या कोई सीरियस सीन्स, उसमें थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ देने के लिए एक पंच आता है, तो मे बी इधर यहाँ पे कॉमिक रिलीफ के लिए हाँ वो एक पॉइंट हो, बट कई बार बहुत सीरियस केस में भी बहुत ज्यादा फैन सर्विस देखती है। जैसे मैं अभी रिसेंटली रीज़ेरो का सीजन 1 स्टार्ट किया एंड उसके पहले आई डोंट नो इफ यू गाइस रिमेंबर, जो अगर सबसे पहले एक असैसिन आती है, मैंने बहुत पहले देखा था रेज़रो, लाइक हाँ रुक जा मैं उसका एक मे बी 6-7 साल हो गया मुझे रेज़रो उसका एक पिक दिखाता हूँ। बिकॉज उस केस में क्या था कि बिल्कुल बहुत सीरियस फाइट चल रही थी, मतलब अगर आपको पता ना हो तो सुबारू 2-3 बार ऑलरेडी मर चुका था उसमें। हाँ ओके, स्पॉइलर है आई गेस, नॉट इतना स्पॉइलर नहीं हो, पहले एपिसोड में मर जाता है। वो तो यस मैंने जब स्टार्ट किया था ना मुझे बड़ा इरिटेटिंग लगा इरिटेटिंग था, एक टाइम पे बहुत इरिटेटिंग था कि साला बार-बार चूतिया है क्या। क्या नाम था एनीमे का? रीज़ेरो, राइट? रीज़ेरो, रीज़ेरो, आई थिंक कैरेक्टर का नाम था फे या फेज, ऐसा कुछ नाम था। तो लेट मी जस्ट पुल अप अ फोटो ऑफ हर और मैं बताता हूँ। बिकॉज अब कुछ कुछ चीज़ों में क्या होता है कि फाइन समझ पाते हैं अपन कि जरूरी, मैं ऐसा जरूरी नहीं बोलूँगा, बट हाँ अच्छा लग रहा है देख के। बट अब इस केस में जैसे इतने सीरियस सीन में मेरा बहुत ध्यान, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा पूरा ध्यान, मैं बहुत ज्यादा ध्यान मेरा उधर ही जा रहा था क्योंकि उसका ज्यादा ही प्रोवोकेटिव काइंड ऑफ आउटफिट था। मुझे एक्चुअली उसका नाम याद नहीं आ रहा यार, फे या फेज कुछ था। सो ये इसका इमेज ड्रेस है। अच्छा, और इसमें कोई कॉमिक रिलीफ नहीं, ये मार रही थी, सबको मार रही थी। अच्छा, मतलब 2-3 बार मारा उसने, ये देख। और इसमें ये तो बहुत नॉर्मल दिख रहा है पर मुझे, मतलब सीरियसली फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इसमें कोई स्ट्रैप्स नहीं है, तो बता कैसे वो अटैच्ड है। वो ये जो इसका ये क्या बोलते हैं इसको, केप जो है फाइटिंग के टाइम पे उसने निकाल दिया था। अच्छा, कोई स्ट्रैप नहीं था, ना लेस, कुछ था नहीं। मतलब इससे मैं बस ये मुझको बोल याद आया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा माइंड इट, बट अच्छा बिल्कुल है, बट दिस इज डिस्ट्रैक्टिंग। अच्छा डिस्ट्रैक्टिंग। बट इससे भी है ना, जैसे माय हीरो एकेडमी देखा तूने? हाँ उसमें भी एक कैरेक्टर है जिसका हाँ, चेंज हुआ था ड्रेस उसके Night- चक्कर में। हाँ क्या नाइट, क्या नाम था उसका? लेडी मिडनाइट, मिडनाइट, हाँ, अच्छा, मिडनाइट। मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा उसका, शायद मिडनाइट ही था या यार। माउंटेन, ओ लेडी माउंटेन, हाँ माउंट लेडी तो है ही। हाँ। माउंट लेडी का एक्चुअली स्किन कलर का जितना मेरे को समझ रहा है, अच्छा, बट ये मिडनाइट ही था उसका नाम। मिडनाइट ही था, उसको चेंज किया था क्या? उसका एक्चुअली उन्होंने एड्रेस किया था उसको, उस टॉपिक को, हाँ कि इसका जो ड्रेस है ज्यादा ही प्रोवोकेटिव है, इसलिए उसने एक्चुअली चेंज किया। देखना पड़ेगा। बट अब उन्होंने लॉजिक ये दिया था, ये देख इसका, अगर तू ड्रेस देखेगा, अरे यार ये वाला अच्छा, राइट, अच्छा, मतलब इमेजिन कर अगर तू मांगा पढ़ रहा है, दिस इज ब्लैक एंड व्हाइट, क्या समझ रहा है तेरे को फिर? करेक्ट। और एक और है जो बंदी है ना उसमें, जो रेड कपड़े वाला पहनती है, उसका नाम भूल गया मैं। उसका भी हुआ था, उसका भी शायद वो एक स्ट्रैप या ऐसे कुछ तो लगाया था उन्होंने बाद में, उसका ओपन रहता था, जैसे अभी तूने फोटो दिखा ना मुझको, हाँ तो उसका भी सेम वैसा ही था। अच्छा। तो इवन अगर तुमने उनकी एक विलन देखी है जिसकी पावर है वो ब्लड लेके चेंज कर देती है, करेक्ट करेक्ट, क्या नाम है उसका उसका? नाम याद नहीं आ रहा पर नाम मुझे। किसी का याद नहीं, किसी का। हाँ तो एनीवेज जब भी वो ट्रांसफॉर्म करती है वो पूरी न्यूड हो जाती है। न्यूड हो जाती है। एंड आई थिंक आई रिमेम्बर, मैंने मांगा में पढ़ा था। अब एनीमे में क्या होता है, उसको स्किन कलर जैसा कुछ दिखा देते हैं, जैसे कि उसने एक बॉडी सूट पहना है, ऐसे इमेजिन कर सकते हो तुम, क्योंकि स्किन कलर चेंज है। बट मांगा में बिल्कुल नहीं लग रहा, मांगा में क्लियरली दिख रहा है कि वो मतलब टोटली न्यूड है वो। नेकेड है। हाँ राइट। ओके, तो आई थिंक आई डोंट नो, मे बी तभी मुझे लगता है काफी हद तक जिसको एनीमे पसंद है और जिसको जो देख रहा है मतलब, और अचानक से कोई आ जाता है तो कहीं ना कहीं वो जज कर लेते हैं कि क्या देख रहा है, इसीलिए तेरे को पसंद है। और ये भी देखेगा ना, मतलब बिग बूब्स जो है वो एक बहुत मेजर ट्रेट है एनीमे जो फीमेल्स होता है उनका। हाँ सो उसमें जैसे अभी कामेगा किल में देखना, तो उसमें मोस्टली जितनी भी लड़कियां थी सबका वैसे ही था, जो एज द मेन, हम उसको एसिड villain, बोलेंगे हाँ, अब से going ऐसे forward। बोलेंगे। Yes। तो ऐसा देख, अब वो तो मैं मानूंगा कि पर नहीं तू यहाँ पे फिर देख Overall वो- नारुतो में सिर्फ हिनाटा का दिखा है, साकुरा का और जज का एक्सेप्ट देख साकुरा नहीं है, बट अगर गिनने बैठे तो बहुत है। बहुत। बट स्टिल नारुतो में ये अच्छी बात है कि उसको इतना
प्रेवलेंटली दिखाते नहीं है। इनो नाम था उसका? इनो का भी इनो का भी था अच्छा खासा। इनो तो बोल रहे थे कि नहीं है। मतलब ऐसे सारा अपना बोरुटो देखा होता है यार। आई थिंक सिर्फ साकुरा कंप्लेन कर सकती है। हाँ, बोरुटो में सबका प्रॉपर हो जाता है जो भी है। अच्छा ऐसा यस अच्छा मतलब नहीं, अब शायद मे भी जो राइटर है, क्रिएटर है, उसको पता है ये ठरकी बहुत देखने वाले हैं। यही प्रॉब्लम है, वही बोल रहा हूँ। क्या एनिमे कम्युनिटी इतनी ज्यादा ठरकी है कि सबको ऐसा, बट आई गेस वो ज्यादा चलता होगा उससे। हाँ, और एक काइंड ऑफ फैन बेस बन ही जाता चलता होगा। है, मतलब और एक ये बना हुआ है ना कि हाँ नर्ड्स देखते हैं एनीमे, एक हाँ, पहले से बना हुआ था। Yes. तो उनको कुछ मिलती नहीं, लड़कियां बात नहीं करते हैं, तो ये देख के खुश तो है। टूडी लड़कियां देखेंगे ऐसे ना। हाँ हाँ, मे भी हो इसलिए सकता है। इससे स्टार्ट हुआ हो, एंड ये बहुत ज्यादा ही पार्ट बन गया भी कल्चर का। कल्चर का क्योंकि कुछ कुछ एनिमेज रहते हैं बहुत सीरियस है, बट उसमें एक एपिसोड आता है जैसे कि वो सब बीच पे जा रहे घूमने या पूल में जा रहे, जैसे माय हीरो एकेडमी में भी पूल एपिसोड हुआ था फिर में। हाँ। तो वैसे कुछ अच्छा हाँ, इसमें ब्लैक क्लोवर में भी है, फिर वो जीटीओ में भी है, फिर उसमें फिर उसमें फिर वो बात करते हैं हाँ इसके एसेट्स इतने बड़े हैं, मेरे हाँ। छोटे हैं, कंपेयर करते हैं नारुतो नारुतो में हुआ में भी जो था। बात करता है Exactly. ना, उसमें जिसका हिनाटा का फ्लोट होता है। यस यस वही मैं बोल रहा हूँ कि मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मजा आता है देखने में। बट मतलब ऐसा क्या हुआ कि इतना प्रेवलेंट हो गया वो? मेरे हिसाब से वैसे ही स्टार्ट हुआ होगा कि नर्ड्स देखते हैं और इनका फीमेल इंटरेक्शन बहुत कम है और इनका ये फैंटेसीज है ऐसा सब, तो उस हिसाब से स्टार्ट हुआ होगा। राइट, क्योंकि जो राइटर है वो भी नर्ड हो गया एक टाइम पे। हाँ, और जापान में मतलब जैसे ओटाकू या फिर वीब वगैरह कल्चर होता था, तो उसको उतना जब कुछ समय पहले 90s में भी या फिर अर्ली 2000 में इतना अच्छा टर्म नहीं माना जाता था ओटाकू वर्ड को। कई बार ओटाकू को मतलब एसोसिएट किया जाता था जो सोशली इतना बात करने में स्किल्ड नहीं है, इंट्रोवर्ट। हाँ, ऑलमोस्ट शट इन जैसा होता, घर से बाहर ही नहीं निकल रहे, ऐसे लोगों का था। बट आई थिंक अभी रिसेंट इंटरनेट कल्चर की वजह से ओटाकू जो है एक बहुत एंडियरिंग टर्म बन गया। हम अपने आप को बहुत प्राउडली बोलते हैं ओटाकू है, बट पहले में भी ऐसा नहीं था। ऐसा भी हो सकता है ना, हम ये ऑडियो ये जो कंज्यूम कर रही है मांगा, उनको हम क्यों ठरकी बोल सकते हैं? मे बी राइटर ठरकी हो, टर्की सब है। अब देखो टर्की सब है। ये भी हो सकता है, बट उसको इतना सेल मिल रहा है, राइट? मतलब इतना महंगा बिक रहा है, तो क्या वो ट्रेंड सेट कर रहा है? अब यूजुअली क्या हो रहा है, अब कोई भी कंटेंट क्रिएटर दूसरों का देखेगा कि उसको दिख रहा है एक पर्टिकुलर चीज चल रही है, ऑफ कोर्स वो अपने इसमें भी थोड़ा बहुत ले आना, क्योंकि वो थोड़ा ऑडियंस खींचना चाहेंगे, राइट? अपने इसमें इससे जॉनर भी खड़ा हो गया ना, एक ही जो जॉनर है हाँ, वो इनसे सबसे ही आया है। अब हाई स्कूल डीडी देख लो, उसमें क्या है, मतलब स्टोरी है ठीक ठाक बोल सकते हैं, बट मेजरली वो किस पे चल रहा है? इसी पे चल रहा है। हाँ, तो उस वो तो अब देख, अब एक मिनट, पहली बात तुम्हें कोई देखने की एक ही है, एच ही है, पता नहीं प्रोनाउंसिएशन देखता हूँ क्योंकि अपन बहुत ज्यादा भी यूज करने वाले से हाँ, पता चला गलत बोल रहे तो फिर देखते पूरा ही कट हो जाएगा। हैं। यस, अपने को भी लगेगा क्या गवार थे साल। Sprinkled in some nice slice of life, and Cage तो पूरा वीडियो चल delivered रहा on the weird, etchy है, एच ही बोला है, अच्छी बोला है। ओके, एच ही है। किसका खींची? तेरा तू जो बोल रहा था कट करना। slice of life, ठीक है, and दिस Cage इज एच delivered on the ही। weird, जैसे etchy अभी show of प्रतीक the जैसे बोल रहा year. था कि इसका एक जॉनर ही स्टार्ट हो गया, तो मतलब लोगों को फैन सर्विस इतनी अच्छी लगी कि एक तो पॉइंट है जैसे कॉफी प्रतीक ने वगैरह बोला, मंगा ले क्या? नहीं मांग ये डालना चाहिए अपने को। भूख लगी है। ऑलराइट, वेलकम बैक गाइस। वी आर आल्सो बैक यस, हम भी आए अपने विद अ लिटिल Coffee कॉफी एंड really- सम थिंग्स मोनाको। So very यस, कहाँ एक टॉपिक था, हम बात कर रहे थे फैन सर्विस की, तो उससे पहले प्रतीक ने एक टॉपिक बताया एची का। सो बेसिकली एज ही सेड कि फैन सर्विस इतना ज़्यादा कॉमन हो गया था, इतना डिमांड में था कि पर्टिकुलर उसका एक जॉनर बन गया है। अच्छा ठीक है, तो विल गेट इनटू दैट, बट उससे पहले मुझे बस एक छोटी सी चीज़ पूछनी थी। डू यू रिकॉल एनी, मतलब जैसे यूजुअली फैन सर्विस क्या होता है, मैंने जितना देखा है, अपने मेल के लिए ज़्यादा होता है, राइट? मेल जनरेट। करेक्ट। तो कभी फीमेल वाला फैन सर्विस देखा है? बोकू नो पीको तो ज्यादा ही फैन सर्विस है वो। इज इट स्पेसिफिकली फॉर फीमेल? आई डोंट नो, फीमेल नहीं बोल सकते, मतलब बट आई वाज थिंकिंग मोर लाइक जैसे कुछ एनिमेज होता है, फ्रूट बास्केट वगैरह के, तुम्हें पता हो तो उसमें एक सिंगल, अब यूजुअली हैरम जो होता है वो भी एक अपना जॉनर है। यूजुअली उसका मतलब होता है कि एक बंदा बहुत सारी लड़कियां, तो अब जैसे फ्रूट बास्केट इज उर्दू होता है अपोजिट ना? टू दैट।
हैरम जो है, अगर हाँ, तुम्हें true, true, याद है, समझ हाँ हाँ, किंग्स जो रहते थे, हाँ, हाँ, हाँ। हराम नहीं खराब हो उसको। और अभी क्या इसमें उर्दू वर्ड में नहीं, जो राजा के रहते थे, हाँ हाँ। जैसे यूजुअली जो एक हरम इंग्लिश हरम वर्ड बोलते थे, हरम, अच्छा अच्छा, हिंदी में हरम बोलते थे। हरम में बहुत सारे उनकी हाँ। वाइफूज रहती थी। तो एक इंग्लिश वर्ड कॉन्क्यूबाइन करके आता था, जैसे एम्परर्स के होते थे कॉन्क्यूबाइन, जापानीज और चाइनीज एम्परर्स के। अच्छा अच्छा तो same। हाँ सिमिलरली, बट मेरा पॉइंट ये था कि जैसे तुमने फैन सर्विस स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए ऐसा कोई देखा है, कोई एनिमे जिसमें लड़कियों के लिए फैन सर्विस हो? नहीं? मुझे याद तो नहीं है। ओके, तो क्या इसका मतलब है कि जो फैन सर्विस होती है सिर्फ मेल ऑडियंस के लिए, तो कहीं ना कहीं टारगेट करके हाँ, तो कहीं ना ऐसा कहीं ऐसा सोच सकते कि मे बी इनको लगता है, क्रिएटर को, राइटर को लगता था कि फीमेल उतने हॉनीज या फिर ऐसा या नहीं ये भी होगा। हो सकता है कि राइटर अगर मेल है तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा होगा। ट्रू, अगर तुम्हें फीमेल ये हो राइटर सकता है। होती तो वो उसने लिखा होता है ऐसा फैन सर्विस फॉर फीमेल। अच्छा, यूजुअली जब अपन को दिखता है कि जो अपने अपने को क्या लग रहा है, जो मेल अपना प्रोटोगनिस्ट है, क्या बोलते हैं, एमसी मेन कैरेक्टर जो है, वो यूजुअली जब शर्ट उतारता है और एब्स रहते हैं, तो क्या वो लड़कियों को लगता होगा इज दैट फैन सर्विस फॉर देम? हो सकता है। हो सकता है मे बी। क्योंकि अगर तुमने देखा होगा माय हीरो एकेडमिया में सभी के मसल्स है, सबके खतरनाक एब्स है, और ये लोग सारे एज anime वाइज कितने 14-15 सारे एनीमे देखना, अभी तू ब्लैक क्लोवर देख ले या नारुतो देख ले, Right. सब में मतलब ऐसे लगता नहीं है जब वो ड्रेस्ड अप होते हैं पूरे, पर जब भी शर्ट वर्ट निकालते हैं तो ऐसे दिखता है कि हाँ सिक्स पैक है, ये है, मसल्स है अच्छे आई खासे। थिंक नारुतो में तो कम है, तो भी काफी नॉर्मल दिखना बॉडी टाइप्स मतलब रियलिस्टिक है। बट जैसे मैं माय हीरो एकेडमी देख लिया, इतने जैक्ड है भाई, सबके सब। इवन डीमन स्लेयर देखना, जब हाँ, वो right. कुछ मरवर जाता है फिर ठीक जब होता है तो शर्टलेस जब एक्सरसाइज करता है Right. तो उसमें भी देख लेते हैं। इनोसुके भाई, मतलब क्या है ये? जो सालों की मेहनत लगनी चाहिए बंदा, मतलब और उनकी एज क्या है? 10-15-12। 12, और उसमें ऐसे उनके हाँ एग्जैक्टली, वही तो। फाइन, ठीक है। एनीवेज, जैसे तो प्रतीक ने तुम्हें कैसा लगता है? हाँ सॉरी, नहीं, go on, go on. मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें कैसा लगता है कि अगर एनिमे ज्यादा रियलिस्टिक हो तो ज्यादा रियलिस्टिक और रिलेटेबल हो तो ज्यादा अच्छा लगता है, या फिर साईफाई या बहुत सारा सुपरफिशियल सुपरनैचुरल? देख, दोनों के अपने अपने प्रोज है, क्योंकि अब तू सेम देखेगा रियलिस्टिक एनीमे देखेगा तो बोर हो जाएगा। राइट, Maybe not. कुछ एक चेंज अच्छा लगता है। अच्छा, बट अब जैसे सुपर नेचुरल या फिर तू जैसे फैंटेसी वगैरह बोल रहा है, वो मुझे अच्छा लगता है, अच्छा। क्योंकि वो एक वीडियो गेम वाला वाइब देता है। अगर तुमने वीडियो गेम्स खेले होंगे तो उसका यूनिवर्स बहुत सिमिलर सा रहता है, तो वो अच्छा लगता है। तो एक क्वेश्चन था कि कभी तुम दोनों ने अपने आप को एज ए मेन कैरेक्टर इमेजिन किया है? Of course. ऐसे तो कौन सा तुम्हारा, ऐसा मैं बोलूंगा, फेवरेट एनिमे है जिसमें तुमने अपने आप को मेन कैरेक्टर इमेजिन किया है और या फिर काफी रिलेट किया उसकी उससे कि साला अगर मैं होता तो मैं ये एनिमे में ये कैरेक्टर डेफिनेटली। मेरा पता नहीं क्यों ऐसा है कि मुझे कोई एक पर्टिकुलर मेन कैरेक्टर पिक करना अच्छा नहीं लगता, बट मैं ऐसे इमेजिन करता था बचपन में कि अगर मैं उस यूनिवर्स में होता तो मेरा कैरेक्टर कैसा होता, उसका इन मेन कैरेक्टर से क्या रिलेशन होता। अच्छा अच्छा, तो तूने ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं पोकेमॉन में मैं ऐश होता, ड्रॉप नहीं होता? ये बचपन में, हाँ बचपन में जैसे हम खेलते थे या फिर ऐसे करते थे, तो ऑफ कोर्स सोचा है उस टाइम पे। आई गेस वो एक इंडिविजुअलिटी वाली मेरी थी नहीं थिंकिंग कि यार मुझे इंडिविजुअल होना है सब, मतलब ऐसा नहीं एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जैसे मुझे ऐश ही है, ऐश बनना है मेरे को, ऐसा नहीं था मुझे। मैं भी बचपन में था, बट अभी होगा कि अगर मैं उस यूनिवर्स में होता तो मैं कैसे हैंडल करता, मैं कैसे पोकेमॉन पकड़ता, या फिर अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पोकेमॉन वैसे नहीं, जस्ट मैं एग्जांपल, ये टीम कैसे बनाता ऐसे। हाँ नहीं, बेब्लेड लोग, मुझे टाइसन नाम था कि मेरे हाँ, को उससे टाइसन अच्छा और काय। काय पसंद था मुझे। तो काय था अच्छा, वो मैं मैं टाइसन वो एड़ा था, मैं कूल था। अब देख यार, अब बोल सकते हैं, बट मेन कैरेक्टर तो मैं था। मैं भी, बट मुझे काय, बट पॉइंट, हाँ ये मेन कैरेक्टर का बेसिकली ये, दिस इज अनदर ट्रोप जो राइवल कैरेक्टर होता है। यूजुअली मेन कैरेक्टर थोड़ा सा चोमू रहता है, बट दिल का सच्चा रहता है, और उसका राइवल हमेशा इंटेलिजेंट, कूल, काम एंड कंपोज। ऐश में गैरी, एग्जैक्टली, ऐश में गैरी है, नारुतो में सासुके है, उसके ब्लैक क्लोवर में यूनो है। हाँ एग्जैक्टली, बाकुगो,
फ्रॉम माय हीरो। हाँ। है ना? और बाकुगो का स्टोरी भी यार वो सी है कि वो भी इसको ही लाइक करता था। हाँ यस। क्या कहते हैं उसका All Might, ऑल माइट, हाँ उसको लाइक करता था। और फिर और बाकुगो बहुत पहले पता चल गया था कि ऑल माइट ने अपने पावर इसको दिया है। हाँ यस, हाँ स्पॉइलर अलर्ट। स्पॉइलर तो ये छोटे-छोटे स्पॉइलर देते जाते हैं। नहीं, वो हो जाता है यार, ऐसा नहीं कर सकते, मतलब इतनी तो कॉमन है। फाइन, और इतना बड़ा स्पॉइलर भी नहीं होगा, इट्स ओके। ये समथिंग कुछ तुम खुद ही प्रेडिक्ट कर सकते हो। पर इसमें मैं बोलूंगा वन पीस में आई थिंक लूफी का कोई ये नहीं है राइवल जो था। हाँ। उसका भाई था, Ace। स्पॉइलर नहीं दूंगा, एस, हाँ स्पॉइलर नहीं, नो स्पॉइलर ऑन हाँ बोल चुका है, हाँ, वो बहुत हाँ। या फिर वो साबो। पर साबो का तो यही चेंज हो गया, क्या कहते हैं, मेन गोल ही चेंज हो गया वो। और इवन एस का भी चेंज हो गया था मेन गोल, तो राइवल रहे ही नहीं वो। तो जोरो का भी राइवल नहीं था? नहीं, जोरो का राइवल कैसे, उसका क्या है मैंने कि इतना नहीं देखा, मैं बता रहा हूँ, हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में वो लोग ना थोड़ा उनकी होती थी। ना मेन देख, उसमें राइवल कौन होता है जो उसको क्या बनना है, उसको अचीव करना है वन पीस, या फिर पायरेट किंग उसका बनना भी है। एग्जैक्ट सेम ये नहीं, रहेगा। उसको पायरेट किंग नहीं बनना था ना। नहीं बट राइवल का ये होगा ना कि नहीं, एग्जैक्ट उसका है कि बेस्ट स्वर्ड्समैन बनना है, तो उसको अलग ही है। नहीं बोल रहा, हाँ फाइन, बट यूजुअली एक राइवल होता है, यूजुअली उनका सेम गोल होता है। हाँ तो Right. हाँ करेक्ट, तो उसमें ऐसा कोई है नहीं, मतलब है वो जो न्यू जनरेशन बोल रहा हूँ, जो न्यू जनरेशन में 10-12 पायरेट्स है, उनका है, बट किसी को इतना नहीं दिखाया कि उसके लेवल का है। अच्छा। और जो ब्लैक बियर्ड है वो तो वो उसको दिखाया कि वो बहुत पावरफुल है, बट वो ये है मेन विलन टाइप है, ठीक है। Okay, ऐसा okay. है, कोई मेन उसका राइवल मुझे याद नहीं आ रहा। मे बी अगर इनको मतलब ऑडियंस को कुछ लगता है तो दे कैन राइट डाउन do दिस comment. इन द कमेंट सेक्शन। ओके, ऑडियंस इंटरेक्शन बढ़ाते हुए। बढ़ाते हैं, हाँ ऑडियंस इंटरेक्शन जरूरी है। हाँ यस, ठीक है। क्या बोल रहे थे हम? Where we were, कहाँ से Fan कि हाँ service। पाटिल ने बताया नहीं फैन सर्विस नहीं, कि अपने आप को इमेजिन। अरे हाँ, ये बहुत जरूरी है, ये मैं जानना चाहूंगा। पाटिल नहीं, मैंने भी अपना नहीं बताया कि मैंने हमेशा अपने आप को ऐसे नारुतो देखा। अच्छा, ये मेन कैरेक्टर। अच्छा, मैं यही बनूंगा ऐसा। हाँ मैं नारुतो, हाँ मतलब कि मस्त है उसका स्ट्रगल वगैरह। हाउ कम नारुतो? और देखो बचपन में काई पसंद था, बट अभी सासुके नहीं है। नहीं, सास्के नहीं पसंद है क्योंकि वो बहुत मतलब मे बी उसका ये है, क्या कहते हैं, इंटेंशन सही था जो करने का, बट वे गलत है, तो वो मुझे कभी पसंद नहीं आया। और वो बहुत एरोगेंट था ऊपर से। ट्रू, बट कैरेक्टर वाइज अगर कभी स्टोरी राइटिंग में ध्यान दिया हो तो कैरेक्टर वाइज एक ही कैरेक्टर है जो बहुत 3D कैरेक्टर है, उनकी पर्सनालिटी बहुत 3D है। 3D एज इन एक वन डायमेंशनल पर्सनालिटी नहीं है। नारुतो की बहुत वन डायमेंशनल है, अच्छा ही करेगा, मैं अच्छा हूँ, सबकी मदद करूंगा, मैं सबका सही है, साथ। मैं अपने आप को उसमें देखता हूँ। Yes, that is a one dimensional character। हाँ, ये बोलूं, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर नहीं है वो। कॉम्प्लेक्स है, हाँ, जबकि ओरोचिमारू, जिराया काफी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर तो नहीं, है। मैं इताची इज कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। तो ये पता है सिंपल हेड क्या होता है, या हाँ, फिर हाँ, yes, तो yes, मैं yes। अपने आप को सिंपल हेड ही मानता हूँ भाई, ये ऐसे ऐसे आजू-बाजू नहीं। मतलब शोनेन का तू लीड है। शोनेन अगर मांगा है तो तो तू मैं लीड होता। हाँ, क्योंकि बाकी जैसे थोड़ा जब मैच्योर, जिसको अपन शायद सैनन बोलते हैं, हाँ, वो मैच्योर ऑडियंस के लिए बनता है, तो उसमें हमेशा लीड जो होता है काफी कॉम्प्लेक्स होता है। हाँ। नहीं यार, मुझे कॉम्प्लेक्स जैसे लाइट फ्रॉम डेथ नोट, करेक्ट कॉम्प्लेक्स उसमें कभी मैंने रिलेट नहीं किया। हाँ राइट, नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, देखो बट फिर उसमें तो एल होता है, ऐसा बोल रहा तू, अच्छा वाला। एल होता नहीं, मैंने रिलेट ही नहीं किया अपने आप को। अभी सपोज डेथ नोट यूनिवर्स में तू कौन होता? मिसा नहीं, मैं उसमें कौन है रिलेटेबल, ऐसा कोई रिलेटेबल कैरेक्टर नहीं है उसमें। अच्छा, अगर तो उसमें मेरे तो खुद लिए- को इमेजिन नहीं करता। नहीं कर पाया, हाँ कभी नहीं कर पाया, देखने के लिए बहुत सही था। वन डायमेंशनल मतलब रियूग हो सकता है। हाँ वो मजे लेता है, वही ना, हाँ। एक ही गोल है उसका, मजे लेना। वो मजे लेने के लिए आया था वो। यस, तो नहीं, उसमें कभी रिलेट नहीं कर पाया, वो देखने के लिए बहुत सही था। नारुतो बहुत रिलेटेबल लगा कि कैसे एक बंदा की मतलब जिसका कुछ भी नहीं है, हसल करके एक उसके लिए ये था, क्या कहते हैं, होकागे बनना ये था एपिटो, सपना था। हाँ मेरे लिए, मेरे गोल्स जो है, तो मैं मेरी जर्नी, तो ऐसा कि किस किस हार्डशिप से गए। और ऊपर से मुझे चीजें सिंपल रखना पसंद है, मुझे कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं पसंद आती, समझ नहीं आती क्यों टाइम वेस्ट करना। हाँ, तो इसलिए काफी रिलेट कर पाया मैं, तो इसलिए दैट्स व्हाई।
यस मेरा एमसी से मैं मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ मैं अगर एनीमे में होता तो एमसी होता, मुझको साइड कैरेक्टर्स थोड़े ज्यादा पसंद है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर नारुतो यूनिवर्स में हो तो मुझको इताची बहुत पसंद है। तो अगर वो अच्छा मुझे तू बोल पर मैं बाद में बोलूंगा, तू बोल। हाँ इसकी लेनी है। ठीक है बोल तू। हाँ मैं समझा तेरा। अब वो कैसा होता है कि पहले इताची का जब इन्वोकेशन होता है तो वो एक विलन रहता है, बहुत ज्यादा उसको बोलते हैं कि हाँ ये बहुत गंदा है, इसने अपना क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया, ये सब है। और फिर उसका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है कि वो क्यों किया है, बैक स्टोरी, एंड जब वो अच्छा बनता है, मतलब अच्छा बनता नहीं है वैसे ही रहता है, बट लोगों को पता चलता है कि हाँ वो उसने क्या किया, क्यों किया, भले ही सबको नहीं पता है, 2-3 गिन के पता चलता है। राइट सो हाँ वो कैरेक्टर जो डेवलपमेंट हुआ और ऐसा जो कैरेक्टर है, सो वैसा रिलेट ज्यादा होता है I मेरा। have a question. इताची तू कंप्लीट के कर ले, अलावा- तू कंप्लीट कर ले। मैं Okay, कैसे इताची के अलावा और कैरेक्टर्स बताना। इताची के अलावा जिराया जिराया अच्छा है, then और कोनोहामारू भी अच्छा है, आसुना आसुमा सॉरी आसुमा। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। ये तूने अपने आप को तब देखा जब तुझे पता चला कि हाँ इताची हैज राइट इंटेंशन, तो पहले से तूने इमेजिन किया होगा ना। ऑब्वियसली पहले तू भी ये करता होगा, जैसे कि मेरा नारुतो में पहले से था कि हाँ नारुतो लास्ट तक मैंने नारुतो किया। तो तेरा वैसा नहीं होगा, या फिर बाद में जब पता चला कि हाँ इताची हैज राइट इंटेंशन, जो भी किया उस पर प्रेशर लाया गया था। तो पहले से ऐसा था कि मतलब ये बहुत ये रहेगा, मतलब बहुत लोगों को नहीं पसंद होगा इनिशियली से, बट शिकामारू का जो कैरेक्टर था, अरे हटाओ यार नहीं करना मेरे को, सुन लो, वैसा बहुत ज्यादा मुझे सबसे कूल लगता है शिकामारू। मतलब अगर मैं शायद अगर देखूं कि थोड़ा सा उससे भी रिलेटेबल है कि अपने को यार क्या कूल, और वो जिस वजह नहीं करना। से सोचता है वो थिंक, वो बहुत सही है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब इनिशियली अगर मैं बोलूं नारुतो के बाद, मतलब जब मुझे कैरेक्टर्स नहीं पता थे तो ककाशी भी बहुत पसंद था। हाँ, ककाशी एज अ टीचर बहुत कूल लगता था। फिर शिकामारू बहुत अच्छा लगता था। सास्के से कभी उतना नहीं, मुझे नहीं। सास्के का प्रॉब्लम ये था कि वो बहुत हराम ऐसे नहीं, मतलब बंदा जो था बिल्कुल थैंकफुल नहीं था किसी के। करेक्ट। तो बहुत सबको फॉर ग्रांटेड, मतलब कम से कम ऐसे दिखाया गया। ऑफ कोर्स उसकी भी स्ट्रगल रही होगी भाई, मतलब ऑर्फन था ना वो, तो उसने देखा अपने भाई को सबको मारते हुए। करेक्ट एंड अगर उसके तरफ से सोचो तो यस वी कैन इमेजिन क्यों इतना डेंस था वो स्टार्टिंग में, और मे बी एंड तक भी वैसा ही था। बट जब बोरुटो में देखते हैं कितना मैच्योर दिखता है, राइट, ऑलमोस्ट जिराया जैसा उसका मतलब रोल है एग्जैक्टली। और इवन जैसे वो हैंडल करता है बोरुटो को सिखाना या फिर ये मिशंस कैरी आउट करना, तो उसमें बहुत मैच्योरिटी आ गई है। तो वही उसका जो बहुत अच्छा कैरेक्टर, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा 3 डायमेंशनल कैरेक्टर उसने। पहले वो बड़ा हरामी सा नहीं, एज इन उसने जो सफर किया उसका नेगेटिव इम्पैक्ट था तो उसके तुझे ऊपर। नारुतो में मैच्योरिटी नहीं दिखती है? नारुतो अभी भी स्टिल सिंगल डायमेंशन, 1 डायमेंशनल है वो। नहीं ना, वो कहाँ चेंज हुआ है? नहीं काफी कुछ, मतलब अभी मैच्योरिटी, मैं ऐसे बोल रहा कि मैच्योरिटी की पहले कितना अगर बोल सकते केयरलेस केयरफ्री, थोड़ा सा उतना नहीं, पर अभी रिस्पांसिबिलिटी आ गई एज अ नेशन। मतलब ही इज अ लाइक ऐसे बोलते हैं फादर ऑफ द नेशन होकागे, एंड देन ही इज अ लाइक फादर एज वेल इन हिज पर्सनल लाइफ, हां, हिज फैमिली। अब अगर तुमने स्टार्टिंग में बोरुटो देखा होगा तो वो बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं रहता था उसकी फैमिली के साथ। तो बोरुटो को बहुत गुस्सा आता था, बट ही हैज हिज मजबूरियां। इमेजिन कर फॉर समवन जिसको खुद के फादर नहीं थे, नारुतो का खुद का फादर नहीं था, राइट, तो उसको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगा कि मुझे अपने बेटे के लिए होना चाहिए। बट तू सोच रहा है कि उसके पास तो बिल्कुल नहीं था। वो कभी-कभी काम, मतलब छुट्टी भी ले, पता नहीं छुट्टी का कोई एपिसोड था कि नहीं, या फिर शाम को वापस आता है, घर पे आता है ऑफिस से। अपन ने अपनी लाइफ भी वैसी थी ना, अपने बापू लोग जाते थे शाम को दिखते थे, तो भी पर अपन ने कभी गुस्सा नहीं हुए कि नहीं बापू छुट्टी मत जाओ। नहीं मैं यू कैन इमेजिन अगर जैसे ऐसा किसी का पोजीशन है, क्योंकि अपने फादर्स का इतना बिजी शेड्यूल नहीं था, जैसे एक होकागे एज इन लाइक क्या मिनिस्टर, राइट, वो प्रेसिडेंट नेशन का, तो सरपंच। अरे मैं सुन, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मेरा पॉइंट ये है कि ये अपन बाद में इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। कोहोने गांव था, राइट, और उसका लीडर वो होकागे।
अगर गांव है तो पंचायत का सरपंच हो। दिस इज माय पॉइंट। वो नेशन मैं है। एग्री करूंगा नहीं, कि पंचायत है बिकॉज वहाँ इट्स अ पे। विलेज, इट्स अ हिडन विलेज। दिस इज समथिंग जो मुझे बहुत पहले आया था, मुझे बहुत हंसी आई थी। मेरा बस ये पॉइंट है, मैं बस ये पॉइंट रख रहा हूँ कि होकागे ही इज इक्विवेलेंट टू योर सरपंच। ठीक है, विल कम बैक टू दिस, बट तू डिस्कशन अपना कंटिन्यू कर। अच्छा हाँ। तो नहीं तो फिर हाँ तो नारुतो में भी काफी मैच्योरिटी आई और एक्चुअली थिंग इज कि वो पूरे विलेज को अपनी फैमिली मानता है। वो ऐसे ऐसा नहीं कि हाँ अगर क्या कहते हैं विलेज के किसी एक पर्सन पे कुछ मुसीबत आ गई और मेरे बच्चों पे भी आई तो दोनों को इक्वली ट्रीट करेगा। वो ऐसा नहीं कि नहीं मेरे बच्चे But- मे बी अनरियलिस्टिक हो सकता है, मतलब Right. मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं अगर- होंगे ऐसे। यस, तुमने एक रील देखा ओबिटो का? अब रील नहीं है ये, एक्चुअल इसमें था। बेसिकली उसमें ऐसा बोला था कि एक हीरो क्या करता है, अब वो सपोज एक बंदी के लिए बोल रहा है, वो एक हीरो ऐसा कर रहा है कि मैं सबको बचाने के लिए तुम्हारा सैक्रिफाइस कर दूंगा, बट ओबिटो की आवाज में फिर बोलता है कि मैं तेरे को बचाने के लिए सबको सैक्रिफाइस कर दूंगा। मतलब दैट्स द वही कैरेक्टर का जो मजा आता है ना ऐसे कैरेक्टर हाँ में। नहीं अभी मैं बता रहा हूँ जैसे कि हाँ, हमारे लिए हीरो कैसे रियलिस्टिक नेशन के हीरो आर्मी पर्सन्स बोलेंगे, ठीक है, वो कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं करेक्ट। वो वहां पे अपने बॉर्डर्स पे खड़े तब जाके वी आर हाँ, हियर तो- सेफली। हाँ तो करना पड़ेगा ब्रो, किसी ना किसी को तो लेना किसी को- पड़ेगा। exactly, किसी ना को किसी करना को, हाँ, पड़ेगा, ये किसी बहुत ना किसी जरूरी को करना पड़ेगा। हाँ, पर मैं नहीं हूँ वो। मैं वो कोई ना कोई नहीं। नहीं है नहीं है हाँ, वही है, exactly. पर रियल लाइफ में भी है लोग जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपनी True. लाइफ्स फॉर दैट फॉर अदर्स। हम्म, तो बी द बिगर पर्सन ब्रो। yes, इसी बात पे एक लाइक हो जाए। हाँ इतना अच्छा टॉपिक दे रहे हैं। यस, इसी बात पे एक लाइक हो इतना जाए अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। हमारे जवानों के लिए, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए Yes. correct। एक नहीं बहुत सारे दो। हाँ, right. बार बार मत देना, हट जाता है। अलग अकाउंट से तो प्लीज अंडरस्टैंड द, हाँ यूट्यूब समझो, ठीक है। एल्गोरिथम समझो। बैक टू नारुतो। अब नारुतो नारुतो नहीं, पहले तेरा पॉइंट था। मेरे को बोलना था हाँ हाँ देखो बोलो। कुछ और कैरेक्टर बता नहीं था अच्छी क्या जैसे तूने पता है ना, शिकामारू हो किसी गया। और एनिमे में किसी और एनीमे में यूनो है, ब्लैक क्लोवर में। ब्लैक क्लोवर। अच्छा ओके, तो बेसिकली मेरा जितना मुझे समझा जो कूलेस्ट कैरेक्टर है वो पाटिल को वो उठाना है। हाँ, क्योंकि वो रियल लाइफ में बहुत कूल बहुत है। cool है। ऐसा Yes. उसको लगता है। ठीक है, हो सकता बट है। अच्छा इसी लॉजिक से मतलब तेरा ये हुआ कि तू खुद को मेन कैरेक्टर, जोड़ू है वो। शुभ खुद को मेन कैरेक्टर समझता है। नहीं जरूरी नहीं, मैं बोला ना कि इसमें मैं डेथ नोट में अपने आप को देख ही नहीं पाया, ठीक है, रेज़ियो में नहीं देख पाया, उसमें तू क्योंकि तू कोई कैरेक्टर पिक ही नहीं कर रहा। रिलेट ही नहीं कर हाँ पाया। हाँ राइट। हाँ तो उसमें हीरो नहीं है कोई। और नहीं Yes, good point. I agree. इसमें ब्लैक क्लोवर, ब्लैक क्लोवर में आस्था नहीं भाई, बूटरा है। कौन है? बड़ी शेमी। अच्छा अच्छा वैसे नहीं वो तो वो बहुत टाइम fit है। के बाद लंबा हो सकता है। पता नहीं वो बहुत फिट है और नहीं मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। वो बहुत मेहनती है। मैं बट मुझे वो लग रहा lazy है हूँ। उसका रीजन मे बी हो कि तेरे को एक्चुअली ब्लैक कलर इतना अच्छा भी ना लगा। नहीं ब्लैक क्लोवर पसंद है मुझे। उसका रीजन है कि उसको कैरेक्टर भी अच्छा चाहिए, हीरो चाहिए, हाँ, उसकी हाइट भी चाहिए। नहीं अच्छा सब चीजें रिलेटेबल चाहिए। मतलब तेरे को जो जिंदगी से चाहिए हाँ। तो उस कैरेक्टर में तो चाहिए। नाम उठा ना, तो मैंने कोड गियर्स देखा है, नहीं देखता हूँ मैं एज अ वो पर्सन। हाँ, जितने क्योंकि- उठा नाम लूफी, ऐसे मैं अपने आप को लूफी नहीं देखता हूँ। क्योंकि कैरेक्टर्स नहीं मैच करते, रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। तो मैंने इतने सारे इसमें सिर्फ नारुतो ही पिक किया है क्योंकि मैं रिलेट कर पाया। ना ही ब्लीच में नहीं रिलेट कर पाता हूँ मैं, मतलब ये तुमको मजाक मे बी ऐसे फन वे में ले सकते हो, बट सीरियस नोट मैं बाकी एनिमे अब तक कोई ऐसा एनिमे नहीं देखा जिसमें मैं अपना को रिलेट कर पाऊँ एक्सेप्ट नारुतो। दैट्स व्हाई इट्स माय फेवरेट, मोस्ट फेवरेट एनिमे ऑफ ऑल टाइम। सीरियसली नारुतो नारुतो मैं ठीक है फाइन। नारुतो इज ऑफ कोर्स ठीक है। अपन नारुतो पे बहुत ज्यादा बहुत आते हैं ज्यादा देखा। चेंज हर करते चीज हैं। हम नारुतो से ही रिलेट करने की कोशिश करते हैं। हमने और भी एनिमेस देखे हैं, वी प्रॉमिस यू, बट फॉर सम रीजन हर बात नारुतो पे आ जाती है। हाँ मे बी इंक्लिनेशन हमारा। क्योंकि हाँ काफी ना काफी फिर से नारुतो पे छोड़ नहीं, नारुतो नहीं और नहीं बोलेंगे नारुतो। नारुतो और नहीं बोलेंगे। यस नारुतो टैबू ना, नारुतो नहीं बोलना। नारुतो टैबू है, हाँ। कोई नहीं बोलेगा। ये वोल्डेमॉर्ट के नाम जैसा है, कोई नाम नहीं बोलेगा उसका। ठीक है ठीक है। ओके, गेटिंग बैक टू कहाँ थे अपन? हम थे फैन सर्विस आई फैन थिंक सर्विस थोड़ा बहुत हो कवर गया, कर ही लिया। और हमने एचई पे बात की यस यस कि वो एक जॉनरा बन गया फैन सर्विस से। ओके सो एचई से फिर और एक स्टेप आगे बढ़ा वो, और वो बना हेंटाई। ओके दिस इज नहीं, अभी नहीं, मे बी जब हम
ज्यादा एची को कवर करेंगे, वी विल टॉक अबाउट बनता है। मोर मैच्योर कंटेंट। कुछ उसका भी अपने को नाम लेना चाहिए, जैसे एसेट इज समथिंग, राइट? क्योंकि मुझे नहीं पता ये अभी अपना बीप कर demonetize देंगे, whatever। बीप कर देंगे। हाँ ट्रू, बट फिर कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे सब। एसेट इज एसेट ना, अब ठीक है, अब वो फाइन। और हिंदी कभी मुझे नहीं लगता किसी ने कभी पूरा देखा होगा 10 मिनट के लिए। आई थिंक ऑफ कोर्स लोग होते हैं जो, क्योंकि अच्छा, मैं वैसे भी हिंदी प्रेफर भी नहीं करता हूँ। और तेरे को 10 मिनट लगते हैं। दो 10 मिनट ज्यादा होते हैं ब्रो। यार अभी कोई यंग ऑडियंस होगा तो मैं उनको बिगाड़ना नहीं चाहूंगा। ठीक है फाइन, 10 मिनट ज्यादा होते हैं। ओके, बट देयर आर सम एपिसोड्स, सम सीरीज जो मल्टीपल एपिसोड तक होता है। होता है। तो ऐसा कौन है जिसको पूरी कहानी सुनी? बताओ मुझे, मैं जानना चाहूंगा ऐसा कौन है। हाँ। और कोई ऐसा है जिसमें मतलब तुम रेकमेंड करना चाहोगे, इसमें स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छी है? वो मे बी, आई डोंट नो, मतलब अपन थोड़ा रिसर्च करके आते हाँ, हैं। रिसर्च करके आते हैं। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर जस्ट सपोज कर कि एक सेम एपिसोड्स आने में सेम टाइमलाइन है, ठीक है, इसको देखने में नॉर्मल है जो हेंटाई नहीं है, इसको देखने में मुझे शायद 1 या 2 दिन लगे, पर हेंटाई वाले को मुझे देखने में शायद 2 हफ्ते लग सकते हैं। ये तो सिर्फ देख नहीं रहा है। देखा, मैं pause हर 2 कर रहा मिनट बाद ब्रेक लगा दे घंटे को। नहीं भाई, आधा घंटा ही, दिन आधा छोड़ दिन, रहा या पूरा मैं, दिन। ओ भाई यार छूट गया, फिर देखा हो गया। 3 बार से ज्यादा देख नहीं पाएगा वो। एक दिन में 1 या 2 बार। ठीक है। टू ग्राफिक। हाँ मैं भी वही बोल रहा था। ओके, ऑलरेडी बैन तो नहीं होते ना यूट्यूब पे, ये लोग चाहिए ही नहीं बोले। नया चैनल अरे ऐसे हम लोग ऐसा नहीं करेंगे ना कि हम अपने ऑडियंस को एक जगह पे नहीं रखेंगे, विल नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। हम अपना इंस्टाग्राम पे अकाउंट रखेंगे जहाँ पे सब फॉलो करें, सो इन केस कभी हमारा कुछ होता है तो हम इंस्टा वालों को बोलेंगे कि हमारा नया बना है हमने। हाँ, वैसा मोस्टली मैंने देखा है लोग वैसा ही करते तो हैं। बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। क्योंकि जैसी हरकतें हैं हमारी है तो बैन होने की मैं बहुत जरूरत realistic हूँ। नहीं रियलिस्टिक नहीं, मैं वर्स्ट केस सिनेरियो भी देखता हूँ। वर्स्ट केस सिनेरियो मैं भी देखता हूँ, इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया कि वील हैव इंस्टाग्राम, क्योंकि अगर इन केस बैन तेरे को ऐसा लग रहा है हम चलेंगे, मुझे लग रहा है हम नहीं चलेंगे। तू already बहुत optimistic है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत मैं optimistic है। बहुत ज्यादा आगे चला गया हूँ मैं कि Exactly. चल गया है, फिर बैन होने वाला है, हाँ। फिर मैं बोल रहा यार रिकॉर्ड अभी तक एक वीडियो हमारा रेडी नहीं हुआ है। हाँ करेक्ट, मैं बहुत मतलब जैसे नरूटो मुझे होकर के बनना है, मैं बन के रहूंगा सेम, मुझे ये चैनल चलाना है, चल के रहेगा। और क्या है फिर? कहाँ पे थे लास्ट? अपन बात कर रहे थे मेन कैरेक्टर। मेन कैरेक्टर वो तो हो गया, अच्छा वो तो हो गया था। राइट, आई थिंक मे बी अपन हेंटाई पे आए थे, हाँ हेंटाई बहुत ज्यादा हाँ, Yes. वो हम अलग से कवर करेंगे ठीक है। और फिर ऑप्टिमिस्टिक थे कि हमारा चैनल चलेगा। यस। डालना है क्या? वो डाल सकते हैं। हाँ, पर ये तो फन एलिमेंट्स है ना, फन एलिमेंट डाल सकते हैं अगर टोटल अनकट रखेंगे। वो मैं वही बोल रहा हूँ पेट्रन्स के लिए, ओनली फॉर पेट्रन्स। पैसे कमाने के धंधे। हाँ देख अपना अपना original- ऑप्टिमिस्टिक है अभी, तू लग रहा चलेगा पैसे आएंगे। ठीक है ना, अच्छी बात है, इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ ना शायद तुमसे। मैंने बहुत अच्छे आर्टिकल नहीं था, एक टेड टॉक था कि उसमें ऐसा था कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू हैव मोस्ट हैंग और बहुत और लोग एग्जैक्टली सही बात है। बहुत लोग तो बहुत इन्फ्लुएंस करता तुम कैसे लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम। ऑलराइट गाइस, इसी कलरफुल नोट पे एंड करते हैं। प्लीज लेट अस नो हमें कैसा, आपको ये एपिसोड कैसा लगा, एंड क्या क्या इंप्रूवमेंट्स करने चाहिए, किस टॉपिक पे बात करना चाहिए, ये सब भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। क्या सुनना चाहेंगे नया टॉपिक? yes, so please like, share, subscribe, and thank you for joining us. Until next time, peace. बाय बाय।